हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे नसों की ब्लॉकेज के बारे में। 60 से 70% लोगों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम पाई जाती है और उनको पता भी नहीं चलता कैसे धीरे धीरे उनकी नसें बंद होगी। जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कुछ लोगों में अचानक से हार्ट अटैक, अचानक से ब्रेन स्ट्रोक एंड पैर में खून जमना, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन सभी की वजह है नसों में ब्लॉकेज होना। ब्लॉकेज वेन्स और आर्टरी दोनों में हो सकती है। वेन्स और आर्टरी में क्या फ़र्क है, ब्लॉकेज कैसे होती है, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं एंड हमारा लाइफस्टाइल इस पर कैसे इफेक्ट डालता है। कुछ गलतियां लाइफस्टाइल की इस ब्लॉकेज को और बढ़ा देती है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं वेन्स एंड आर्टरीज में क्या फ़र्क है। आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट से लेना एंड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड इसमें जो ब्लड होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, यानी कि प्योर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन वाला ब्लड होता है, जैसा हमारी बॉडी को चाहिए, जिससे हमारा शरीर चलता है। और इसकी दीवारें मोटी एंड स्ट्रांग होती है और जो स्किन में डीप पाई जाती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। जो वेन्स होती है उनको हम बाहर से देख सकते हैं क्योंकि इनका कलर ब्लू होता है। ब्लू कलर क्यों होता है? इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पाया जाता है जो अच्छे से ऑक्सीजन वाला नहीं होता, जो प्योर ब्लड नहीं होता। और ये वेन्स क्या करती है, वो हार्ट तक वापस ब्लड को लेके जाती है, वहाँ फिर से प्यूरिफिकेशन होती है ब्लड की। और ब्लॉकेज के चांसेस दोनों में हो सकते हैं, लेकिन अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है तो वहाँ खतरा ज़्यादा होता है। आर्टरी में ब्लॉकेज के बाद हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेन्स में जब ब्लॉकेज होती है तो उस समय पैरों में स्वेलिंग एंड क्लोट वगैरह हो जाते हैं। डीबीटी हो सकता है, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हम कहते हैं। तो ब्लॉकेज होती क्यों हो, अब इसका रीज़न हम जान लेते हैं। जो आर्टरीज होती है उसकी इनर लेयर में, यानी कि निचले हिस्से में कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, किसी भी तरह का कोई वेस्ट जमा होने लगता है। जब धीरे धीरे जमा होने लगता है तो वो इतना हो जाता है, जो उसका रास्ता है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने की वजह से हमारी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। जिस आर्टरी के थ्रू बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन वाला, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। तो ये कहीं भी ब्लॉकेज हो सकती है। हार्ट की आर्टरी में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है, बॉडी के और किसी पार्ट में हो सकती है। तो जब हार्ट में होता है, तो जब वो ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरी, तो उसी समय हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड ब्लड हार्ट को नहीं मिल पाता। एंड उस समय पेशेंट को नहीं पता चलता कि हमें हार्ट अटैक क्यों आया, लेकिन इसकी वजह ब्लॉकेज ही होती है 99%। और अगर इसके सिम्टम की बात करें तो ये पहले से दिखाई देते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बहुत नॉर्मल सिम्टम होते हैं, हम उसको आम समझकर इग्नोर कर देते हैं। तो अचानक से हार्ट अटैक आने पर हमें पता चलता है कि ये सिम्टम हमें इसलिए दिखाई दे रहे थे। इसी तरह वेन्स में होता है क्लोट फॉर्मेशन जब बनती है तो उस समय पता नहीं चलता। सालों तक भी पेशेंट को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होता है। लेकिन जब पूरी तरह से वेन्स बंद हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो पैरों में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, तेज़ दर्द रहता है एंड वेन डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर बात करें किस एज में ज़्यादा रिस्क रहते हैं ब्लॉकेज के, तो 40+ के बाद हर इंसान में रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बॉडी में बहुत से ऐसे चेंजेस आते हैं तो जिनकी वजह से ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एंड जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी एंड फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि फैमिली में किसी को पहले से ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हुई हो या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई हो, तो उनमें भी ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं। एंड आजकल 25-30 की एज में भी हार्ट की प्रॉब्लम एंड ब्लॉकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसका रीज़न हो सकता है सबसे बड़ा स्ट्रेस एंड फास्ट फूड, मेन रीज़न है जिनकी वजह से ऐसी दिक्कत होती है। अब बात करेंगे जब हार्ट में ब्लॉकेज होना शुरू होता है तो हमें किस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सीने में भारीपन रहता है, तेज़ दर्द होता है, थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूलना, पसीना आना, चक्कर आना, इस तरह की दिक्कत कंटिन्यू रहती है। एंड जब ब्रेन में ब्लॉकेज शुरू होती है तो अचानक से तेज़ सिर दर्द होता है। वैसे नॉर्मली थकावट से कंटिन्यू सिर दर्द होना वो अलग बात है, माइग्रेन वो अलग बात है, लेकिन थोड़े समय के लिए अचानक से तेज़ सिर दर्द होना, तो उस समय ब्लॉकेज का चांस हो सकता है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। शरीर के किसी हिस्से में, एक हिस्से में कमजोरी या सुन्नापन महसूस होना, बोलने या देखने में दिक्कत महसूस होनी, तो इस तरह के छोटे छोटे सिम्टम हमें दिखाई देते हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो ये थे आर्टरी में जब ब्लॉकेज होती है उसके सिम्टम। अब बात करते हैं वेन्स में जब ब्लॉकेज होती है तो उसका जैसे पैरों में तेज़ दर्द होना, स्वेलिंग होना, चलने में बहुत कमजोरी महसूस होना, ठंडापन महसूस होना, स्किन का रंग बदलना, तो इस तरह के छोटे छोटे सिम्टम दिखाई देते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी कि हमें सिम्टम का, लक्षण का पता नहीं चलता। ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको नोटिस करना चाहिए कि हमें कब से ऐसा हो रहा है और किस टाइम हो रहा है।
लगातार ऐसा रहने से डॉक्टर से कंसल्ट करें, ब्लड टेस्ट करवाएं, समय रहते हार्ट टेस्ट करवाएं, ताकि आने वाले टाइम में बड़ी प्रॉब्लम होने से उसको रोका जा सके। अब बात करेंगे कुछ लाइफ की जो हम मिस्टेक करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो उन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे जंक फूड हो गया, एक्सरसाइज की कमी होगी, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस लेना, नींद की कमी होना एंड अनहेल्दी डाइट रहना, कम मात्रा में पानी पीना। तो इस तरह की गलतियाँ भी हमें नहीं करनी चाहिए। ये भी हमारी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है, जिससे एक नहीं हज़ारों प्रॉब्लम्स हो सकती है। हज़ारों प्रॉब्लम्स का रीज़न है स्ट्रेस, नींद की कमी, अनहेल्दी डाइट। तो हमें अपनी डाइट में ताज़ा फल, सब्जियां, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, इन सभी को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जैसे लहसुन, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, इन सभी का थोड़ी थोड़ी मात्रा में रेगुलर एंड यूज़ करते रहना चाहिए। कुछ लोग इनको बिल्कुल अवॉइड करते हैं, अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक फूड है हमारी बॉडी पे डेफिनेटली वर्क करते हैं, हमारी बॉडी के लिए बने हैं, तो इसलिए हमें इनका यूज़ करना चाहिए। जैसे लहसुन हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है, अदरक से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रहता है, और अगर क्लोट वगैरह की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको बाहर निकलने में मदद मिलती है। दालचीनी से कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। और हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो नसों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ नसों के लिए ही हेल्दी खाना वर्क करता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल है। जब हम जैसे खाना खाते हैं, अगर वो हमारी नसों में चिपकता है, मिल्क वगैरह लेते हैं, तो जैसे सौंफ, अजवाइन, अदरक का यूज़ करते हैं, तो उन्हें चिपके हुए पदार्थ को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी का डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई एंड उस समय हमें डेफिनेटली उस पर ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, साथ में हेल्दी डाइट भी लेनी चाहिए। तो अच्छी मेडिसिन और हेल्दी डाइट दोनों अच्छा वर्क करेगी, ताकि बड़ी प्रॉब्लम से हम बच सकें। तो आज की वीडियो में हमने जाना वेन्स और आर्टरी की ब्लॉकेज एक स्लो पॉइजन है, जो सालों से शुरू हो जाता है, लेकिन पता तब चलता है जब अचानक से बड़ा अटैक आए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, हेल्दी फूड, डेली एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और राइट मेडिकल चेकअप से। इसके अलावा इसको और सही और ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन सही समय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा बदलाव आपके और आपके परिवार को बड़े खतरे से बचा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी भी स्वस्थ रहें एंड खुश रहें। बाय बाय।